अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, ये है संडे का व्लॉग। और संडे में को या वीकेंड में ये होता है कि हम काफ़ी लेट उठते हैं। बस यही शुरू से रूटीन बनी हुई है और काफ़ी लेट हमारी मॉर्निंग होती है तो ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट होता है। तो वो ब्रेकफास्ट तो रहता ही नहीं है, वो ब्रंच ही बन जाता है। तो बस यहाँ पे हम भी अपना ब्रंच रेडी कर रहे थे। और यहाँ पे आप मेरी स्पीडें चेक कर सकते हैं कि मैं स्पीड लगी हुई हूँ अपने काम पे, और कितनी जल्दी मैंने फ़िश को भी फ्राई कर ली और साथ ही मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। काश इतनी ही स्पीड के साथ हमारे सारे काम हो जाते, लेकिन खैर ये तो एडिटिंग होती है। इतनी स्पीड के साथ कोई काम नहीं हो सकता, बस हमारी ख्वाहिश ही रह जाती है कि स्पीड से हमारे सारे काम हो जाए। लेकिन हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो एक सुपर वुमेन होती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हाउस वाइफ से बढ़कर कोई औरत खुद को सुपर वुमेन कहलवाने की हकदार होती है, क्योंकि एक हाउस वाइफ जो होती है वो हर काम को मैनेज कर रही होती है, अपने घर को भी देख रही होती है, बच्चों को भी देख रही होती है, हस्बैंड को भी देख रही होती है, घर की कुकिंग भी कर रही होती है, घर के काम भी कर रही होती है, और बगैर किसी अप्रिसिएशन के, बगैर किसी के अप्रिशिएट किए वो हर काम को बड़ी ही खुशी के साथ कर रही होती है। तो इसीलिए हम अपने घर की क्वीन होती हैं, हम अपने घर की जो है वो सुपर वुमेन होती हैं। तो बस मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि आई एम अ हाउस वाइफ। और हाउस वाइफ जो है वो अपने घर की जो है वो क्वीन होती हैं। तो बस यहाँ पर जी हमारी बातों ही बातों में हमारा खाना भी रेडी होने ही वाला है। बस फ़िश भी फ्राई होने वाली है, रोटियाँ जो है वो बन चुकी हैं। तो बस अब फ़िश हम जो है वो इंजॉय करेंगे अपनी मज़ेदार सी चटनी के साथ। अगर आप, कुछ लोग जो है वो रायता भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ग्रीन चटनी बनाते हैं। मुझे जो है वो फ़िश केचप के साथ अच्छी लगती है। मैं चटनी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे फ़िश जो है वो शुरू से ही केचप के साथ मैं खाती हूँ, रोटी और साथ फ़िश और साथ केचप। तो बहुत मज़े का लगता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हस्बैंड तो मेरे खैर ये कि वो चटनी के साथ, रायते के साथ ही खाते हैं फ़िश, वो केचप को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मुझे केचप के साथ पसंद है। तो जी, खाना वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कुछ ड्रेसेस देखने के लिए, क्योंकि फैमिली में आ रही है शादी। तो उसी सिलसिले में मैं जो है वो ड्रेसेस देख रही थी कि अगर मुझे कुछ पसंद आ जाता तो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पर वो मुझे एक दिखा रहे थे, मारिया बी का ये रेप्लिका था, और वो तो कह रहे थे ये फर्स्ट कॉपी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये फर्स्ट कॉपी थी। तो लेकिन स्टफ़ बहुत अच्छा था, इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत था। तो ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये मार्केट जो है, ये मैं आपको बताती चलूँ, ये बड़ा मार्केट है, पठानों की मार्केट है, और इनके पास काफ़ी अच्छा स्टफ़ है, बहुत ही अच्छा काम होता है इनके पास, और इनके बहुत ही रीज़नेबल प्राइस होते हैं। जो ये कीमत बताते हैं, आप 3-4 हज़ार आराम से कम करवा सकते हैं इनसे। तो बस ये मुझे 2-3 ड्रेसेस दिखा रहे थे कि बाजी आप ले ले, लेकिन मैंने जो है वो साड़ी लेनी थी आज। मैं इसी पर्पज़ से आई थी कि मैंने आज पहले साड़ी लेनी है, उसके बाद मैं कोई ड्रेस लूँगी अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो। और मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे हर ड्रेस पसंद नहीं आता, मुझे हर सूट पसंद नहीं आता। मैं जो है वो बहुत देखभाल कर, जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, एक नज़र में भा जाती है, मैं वो चीज़ लेती हूँ। और मुझे दूसरों की पसंद बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब ये कि वो इस सेंस में कि कोई मुझे खुद पसंद करके सूट देता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मेरी चॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, यूनिक है, या इस तरह से कि मुझे हर चीज़ पसंद नहीं आ जाती। कुछ लोग होते हैं वो 1-2 सूट ओपन करवाते हैं, उनको कोई ना कोई सूट पसंद आ जाता है। मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ। मैं पूरा देखभाल कर, बहुत सारी शॉप्स फिर कर अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती इस तरह से। और अगर कोई और इंसान मुझे पसंद करके दे देता है सूट, या पसंद करता है मेरे लिए, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मैं वो पहनती ही नहीं हूँ। तो बस ये मेरे छोटे छोटे से मसले हैं। और एक साड़ी को ढूंढने के लिए मैंने पूरा बाजार जो है वो छान मारा, लेकिन मुझे आपको आगे चल के बताती हूँ कि मुझे कहाँ से साड़ी मिली और क्या बना मेरे साथ खैर, यहाँ पर मैं पहले देख रही थी, अम्मी के लिए कोई सूट पसंद कर रही थी। तो यहाँ पर ये मुझे पलच्छी के ड्रेसेस दिखा रहे थे, मुझे कोई ख़ास इतना पसंद नहीं आ रहा था। मैं जो है वो देख रही थी कि बस आइडिया ले लूँ 1-2 शॉप से और भी देखकर फिर मैं लूँगी, इस तरह से मैं नहीं ले रही। और ये डिफरेंट कलर्स भी दिखा रहे थे, वेलवेट के भी बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे, इन पे काफ़ी अच्छा काम हुआ था। तो खैर, अभी तो मैं अम्मी के लिए सिर्फ देख ही रही हूँ, आइडिया ले रही हूँ कि मार्केट में क्या चीज़ आई हुई है और क्या चीज़ नहीं आई हुई, क्योंकि कपड़ा ऐसा होता है कि हर मतलब 6 माह बाद, साल बाद वो चीज़ जो भी होती है वो पुरानी हो जाती है और न्यू लेटेस्ट कलेक्शन आ जाती है, ये लेटेस्ट डिज़ाइन आ जाते हैं। तो बस यही मैं देख रही थी और आइडिया ले रही थी कि कैसे जो है वो ड्रेसेस हैं इनके पास।
और आपको पता है जो अम्मियाँ होती हैं वो इतने हैवी काम वाले ड्रेसेस नहीं पहन सकती। तो अब आ जाते हैं अपनी साड़ी के पॉइंट पे। यहाँ पर मैं जिस शॉप पे गई हूँ सबके पास नेट की साड़ी थी और मुझे नेट की साड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये साड़ी पे काम तो खैर बहुत अच्छा हुआ होता है लेकिन थी नेट की और मुझे नेट की साड़ी नहीं चाहिए थी। खैर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक शॉप मिली और उस शॉप पे मुझे साड़ी पसंद आई और बस उसको देखते ही मैंने जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो एक नज़र में देखते ही पसंद आ जाती है, और ये साड़ी मुझे देखते ही पसंद आ गई। और ये इतनी डिसेंट साड़ी थी, मुझे ब्लैक में ही चाहिए थी, मुझे कोई ओवर कलर नहीं चाहिए था क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो बहुत डिसेंट लगता है और बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। और इस साड़ी का जो स्टफ़ है वो क्रिंकल था और बस मुझे जो है वो एक नज़र में ही इतनी भाग गई कि मैंने कहा मैंने इसको नहीं छोड़ना, ये लेनी है। तो साड़ी तो मुझे खैर पसंद आ गई। उसने मुझे साड़ी खोल के भी दिखा दी, उसने मुझे पहन के भी दिखा दी कि बाजी की पहनी हुई ऐसे लगेगी। लेकिन अब सारी बात आ जाती है पैसों पे कि कितने प्राइस में मुझे वो दे रहे थे। मुझे वो दे रहे थे ये 14,000 रुपीज़ की और कह रहे थे कि हम आपको 13,000 रुपीज़ की कर देंगे। लेकिन ना, आपकी बहन ने ऐसे तो छोड़नी नहीं थी ये साड़ी, और लेनी भी ज़रूर थी और लेनी भी अपने बजट में थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा बहस की इनके साथ, बहुत सर कपाया। मैंने इनसे कहा कि मैं लेकर ही 7,000 आई हूँ और मैं 7,000 में ही साड़ी लूँगी। खैर फिर 7,000 से मुझे 1-2 हज़ार खुद को ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि ये 11,000 से 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। और इन्होंने भी मेरी बहुत मिन्नतें की और मैंने भी बहुत कहा कि मैंने ये लेनी है और मैं लूँगी भी अपने बजट के अंदर रहकर ही। तो यहाँ पर ये मुझे खुद साड़ी पहन कर दिखा रहा था कि बाजी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा जी मुझे पता है बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन आप देने की करेंगी तो मैं लूँगी ना। तो खैर बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद मैंने कहा मैं 9,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगी, चाहे तुम देते हो या नहीं देते। खैर फिर मैं जाने लगी तो उसने कहा कि बाजी आप रुक जाएं, बस हम आपको कस्टमर बनाना चाहते हैं, आप 10,000 की दे दें। मैंने कहा ना बाबा, आपकी बहन लेगी तो 9,000 में ही लेगी, इससे 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी मैं। तो खैर बड़ी मुश्किल के साथ वो मान गया और उसने मुझे 9,000 में ही दे दी। आप मुझे बताइएगा कि उसने मुझे लूट लिया 9,000 में या मैंने उसको लूट लिया। लेकिन ये कि ये शॉपकीपर जो होते हैं ये कभी भी अपना लॉस नहीं करते, ये हमेशा अपना बजट देखकर ही चीज़ देते हैं। अगर उनके बजट में ना होता, अगर उनको फ़ायदा ना हो रहा होता तो फिर वो मुझे कभी भी 9,000 में ये ना देते। लेकिन नो डाउट साड़ी बहुत खूबसूरत थी और सब बहुत अच्छा था। क्रिंकल में ये साड़ी है, उस पर जो काम हुआ है वो बहुत ज़्यादा नफीस और बहुत डिसेंट है और मुझे इसी तरह का ही चाहिए था, मुझे ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए था। और मुझे ब्लैक पे ब्लैक कलर वाला ही काम चाहिए था, मुझे ब्लैक पे और किसी कलर वाला काम नहीं चाहिए था। तो जो मैं चाहती थी वो मुझे अल्लाह का शुक्र है मिल गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस वहाँ से इनर वगैरह का कपड़ा लेने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी दुपट्टे की लेस लेने के लिए। तो ये मेरा जो है वो बारात का ड्रेस था, तो बारात का ड्रेस है जो मैं बारात पे पहनूंगी। और इंशाल्लाह जब सब ड्रेसेस मेरे सिलकर आ जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, साड़ी भी ज़रूर शेयर करूंगी और ड्रेस भी ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से सिलवाया है। बिल्कुल सिंपल ही सिलवाया है, ज़ाहिर इस पर जो इसकी शर्ट है वो काफ़ी काम वाली है तो उस पर कोई डिज़ाइनिंग की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बस दुपट्टे भी मैंने लेस ले ली थी और ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी। लेकिन वही बात है कि शर्ट काफ़ी हैवी है, दुपट्टा थोड़ा सा लाइट हो, बस वो मुझे दिखा रहा था कि बाजी इस तरह से लगी हुई है, मतलब जो बारीक लेस लगी हुई है। तो बस यही भी मैंने पसंद कर ली थी और काफ़ी अच्छी और डिसेंट लग रही थी मुझे ये, तो ये मैंने ले ली थी पूरे दुपट्टे के लिए। तो बस उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी और बस मेरा व्लॉग भी यहीं तक ही था। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो किस चीज़ का इंतज़ार है भाई, आपको सब्सक्राइब कर लेना, देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलें मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।